हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुरा टाइम कैसे हैंडल करें। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लो। हाय, मेरा नाम है लता वर्मा। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक महिला की जिसके पति की यंग एज में डेथ हो गई और अब परिवार में बची थी तो बेटियाँ, जिनको बड़े प्यार से पाला माने। बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हुआ क्या कि उनकी दोनों बेटियां थी, अपने अपने परिवार को चलाती थी, क्योंकि जो उनके पति थे वो ज़्यादा नहीं कमाते थे। दोनों बेटियां अपना बिजनेस करके अपना परिवार चला रही थी। एक बेटी जो थी वो छाते का बिजनेस करती थी, दूसरी बेटी थी वो नूडल्स का बिजनेस करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो माँ थी ये दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। कभी उनके वहाँ चली जाती तो कभी उसके पास चली जाती। बेटियां भी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन ये माँ जो थी वो रोने लगी। उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। माँ का रोना और माँ को रोना आ गया। ये अपनी उस बेटी को याद करके रो रही थी जिसका छाते का बिजनेस था। उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये ऊपर वाले को याद करके कोस रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू करेंगे। मेरी बेटी का भी बिजनेस है, वो मंदा पड़ गया है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे। उसका परिवार कैसे चलेगा। पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, ऊपर वाले ने सुन ली और बारिश होने लगी और बादल आ गए। आसमान में जमकर बारिश होने लगी। इस महिला को लगने लगा ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मेरी बेटी जिसका छाते का बिजनेस है, उसके छाते बिकेंगे, उसके पास पैसे आ जाएंगे। खुश होने लगी। इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, लेकिन अचानक से उदास होने लगी और वापस आसमान को देखकर ये कहने लगी, हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया मेरी दूसरी बेटी के साथ। में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसका नूडल्स का बिजनेस है, अगर वो सूखेंगे नहीं धूप में तो बिकेंगे कैसे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी तो सोचो। ऊपर वाले को फिर से कोसने लगी। अब ये रोजाना का रूटीन हो गया था। जिस दिन धूप आ जाती तो ये कहती बारिश क्यों नहीं हो रही, और बारिश आ जाती तो कहती धूप क्यों नहीं हो रही। मेरी दूसरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा। दोनों बेटियों को उनके धंधे हैं जो हैं वो मंदे न पड़े, इसलिए बार बार यही प्रार्थना कर रही होती थी। पड़ोसी जो थे वो देख रहे होते थे कि ये अम्मा पागल तो नहीं हो गई। लोगों ने उनका नाम रख दिए थे कि ये हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं, रोती रहती हैं। लोग उन्हें रोती हुई अम्मा बोलने लगे। एक बार बाबा जी वहाँ से निकल रहे थे। ये अम्मा रो रही थी। हमेशा की तरह आसमान की तरफ देख करके बाबा जी ने पूछा किसी से कि ये रो क्यों रही हैं। तो किसी ने कहा कि अरे आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये तो रोती ही रहती हैं, आप अपने रास्ते जाइए। फिर भी बाबा जी दयालु होते हैं। उनको लगा एक बार जाकर सुनता हूँ आखिर बात क्या है। जैसे ही इन अम्मा के पास पहुँचे, बताने लगी मेरी बेटी है जिनका छाते का बिजनेस है, वो धंधा मंदा पड़ गया तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई, उसका नूडल्स का बिजनेस है और उसके नूडल्स सूखेंगे नहीं तो गीले रह जाएंगे, उसका बिजनेस कैसे चलेगा। बाबा जी ने कहा, वो ध्यान से सुनने लायक है जो बाबा जी ने कहा। उन्होंने कहा बहुत बहुत स्पीड सॉल्यूशन है। जिस दिन आसमान में बादल हो, बरसात होने लगे, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए।
जिसके छाते का बिजनेस है। उस दिन ये सोचकर खुश हो जाइए कि उसके पास तो पैसे आ रहा है। उस दिन दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए, और जिस दिन धूप निकले तो उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है। उस दिन उस बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। तो ये काम आप करना शुरू कीजिए, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। बाबा जी ने जब ये कहा तो अम्मा का रोना बंद हो गया और सारी बात समझ में आ गई। जो करना है ज़िंदगी में आज करना है, आज में रहना है। जो आज मिला है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए। कल की चिंता मत करके परेशान होइए। ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं तो गम भी आएंगे, उनका सामना करने के लिए तैयार रहिए हिम्मत के साथ। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्रेजेंट में रहना सीखिए, ना कि फ्यूचर में। जो लोग फ्यूचर के लिए इतना जमा करके रखते हैं कि यहाँ से भी कमा लें, यहाँ से भी कमा लें, तो ऊपर वाला उनको भी देख रहा होता है। प्रेजेंट में रहो, उनके बारे में भी सोचो जिनके पास शाम का खाना भी नहीं है। शाम का है तो सुबह का नहीं है। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ।